नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी देवी देवता ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं? तो आपका पहला ऑप्शन पहला दिया हुआ पुरंदर, वरुण, सावित्री और उषा। तो ये समय बताना कि कौन सी देवी देवता ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी, पुरंदर, वरुण, सावित्री और उषा, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जो है कि देवी देवता जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, पुरंदर, वरुण, सावित्री और उषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैदिक काल के बारे में जानते हैं। वैदिक काल का जो समय था, जो इसका याद रखिएगा, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसको बोला जाता है वैदिक काल। इसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग। दो भाग में एक बोला जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा बोला जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय था, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और आपका उत्तर वैदिक का जो समय था वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय ऋग वेद की रचना हुई थी। ऋग वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल के समय में क्या हुआ था? आपका सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। अथर्ववेद लिखा गया था उत्तर वैदिक काल के समय में। आप टोटल वेद की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 4। ऋग वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में आपका संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद से आपको संगीत की जानकारी मिलती है। उसका यजुर्वेद से आपका यज्ञ का जो नियम है वो आपको यजुर्वेद से मिलता है। इसको गद और पद का भी, इसमें गद और पद का क्या है? संग्रह है। उसके बाद अथर्ववेद में आपका भूत प्रेत, जादू टोना, विवाह, मेल मिलाप, ये सब सारा चीज़ जो कर्मकांड, ये सब सारा जो है जो क्या चीज़ में है? अथर्ववेद में भूत प्रेत हो गया, जादू टोना हो गया इत्यादि जो है जो आपका किस में है? आपका अथर्ववेद में। तो चलिए इससे आओ क्वेश्चन पूछा था ऋग वैदिक काल में सबसे जो पवित्र नदी है, जो किसको माना जाता है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया किसमें? ऋग वैदिक काल में। और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख कितना बार है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार है। यानी 144 बार जो है जो सिंधु नदी का उल्लेख किया गया। उसी तरह से पूछा जाए आपका गंगा का कितना बार उल्लेख है? तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। 3 बार आपका उल्लेख किया गया है। आपको इसमें से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के में टोटल मंडल की संख्या कितना है? तो याद रखिए मंडल टोटल 10 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो जो इसका तीसरा मंडल है, क्या है? तीसरा मंडल में आपका जो है जो आपका क्या है? गायत्री मंत्र है। ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र जो है जो किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र। इसमें आपको पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितने हैं? तो याद रखिए उपनिषद जो है टोटल कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है। याद रखिएगा 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन दिया हुआ आपका सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, चिनाब व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तक्षशिला का निर्माण किसने कराया था? तो तक्षशिला का निर्माण जो है जो किसने कराया था? तो धर्मपाल ने। किसने कराया था? धर्मपाल।
और वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, कुमार गुप्त। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वंस किसने किया, तो ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी कौन थे, तो बख्तियार खिलजी जो था, जो कुतुबुद्दीन का सेनापति था। कुतुबुद्दीन का सेनापति था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन का सेनापति था। तो तक्षशिला का निर्माण किसने कराया, धर्मपाल ने। इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे कौन, चाणक्य। चाणक्य जो थे, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु थे। तो चाणक्य का ही उपनाम क्या है आपका, कौटिल्य। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी बोला जाता है इनको, विष्णुगुप्त भी, विष्णुगुप्त। इसने एक पुस्तक लिखी क्या, तो अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक लिखा, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब उन्हीं का नाम है। तो आपका जो पुस्तक किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, तो चाणक्य ने लिखा। ये कि इसमें क्या चीज़ है, तो राजनीति का उल्लेख है, राजनीति का उल्लेख है, राजनीति का उल्लेख है। इसमें राजनीति के बारे में बताया गया। इसी पुस्तक में आपको जो पहली जनगणना का उल्लेख है, फर्स्ट जनगणना, पहली जनगणना का उल्लेख आपको किस में मिलता है, तो आपका अर्थशास्त्र पुस्तक में ही मिलता है। तो याद रखिएगा आप लोग। और चाणक्य, यहीं पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा कहाँ लिए थे, तो तक्षशिला में। उनके गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा कहाँ लिया था, तो तक्षशिला में।